अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 13। और रूल नंबर 13 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ये सीरीज़ जो हमने चलाई है, इसका रूल नंबर 13 होने जा रहा है। और ये सीरीज़ ऐसी वैसी नहीं है, ये एक्सपर्ट बनाने की सीरीज़ है। अगर मुझसे कोई पूछे सर ये किस बुक से बना रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि तकरीबन नहीं है तो 17 to 18 बुक्स हैं, जहाँ से डिफरेंट जगहों से मटेरियल लिया हुआ है और फिर उसको कंफर्म किया जाता है। ऐसे नहीं है कि बस बुक में लिखा हुआ है तो बस वो दे दिया, वही पढ़ा दिया। नहीं, ऐसे नहीं। क्योंकि जब मैंने ऐसे किया तो फिर मुझे पता चला कि कई बुक्स में बहुत सारी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं जो हमें पता ही नहीं है, और वो बुक्स पुराने ज़माने से चल रहे हैं। तो भाई देखते हैं, आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं। रूल नंबर 13 पहले 12 रूल पढ़ चुके हैं। नाउन चल रहा है पहले, अभी नाउन के बाकी 1-2 लेक्चर्स हैं। पीपल वर्सेस पीपल्स, ये बहुत ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पीपल क्या है? पीपल जो है, देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ पीपल। पीपल की 2 मीनिंग्स होती हैं। एक पीपल का मतलब होता है नेशन, कौम या कोई एथनिक ग्रुप, मतलब ऐसी कौम, ऐसे लोगों का ग्रुप जो मतलब एक कल्चरल आइडेंटिटी हो उनकी, तो उनको भी कहा जाता है पीपल। दूसरा पीपल क्या है? एज अ प्लूरल यूज़ होता है, जमा के तौर पर यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है पर्सन्स, जो पर्सन का जमा होता है। अभी जब इसका मतलब पर्सन है तो फिर पर्सन्स है तो इसका मतलब ये खुद ही प्लूरल है। लेकिन जब इसका मतलब कौम है, एक नेशन है या एक एथनिक ग्रुप है, तो फिर इसका पीपल का प्लूरल बन जाएगा, पीपल्स हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम चलते हैं। पीपल इज़ द प्लूरल ऑफ पर्सन। यहाँ पर लिखा है पीपल इज़ द प्लूरल मीन्स पर्सन्स। आगे लिखा हुआ है इट मीन्स पीपल इज़ द प्लूरल ऑफ पर्सन। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? पीपल्स एज अ प्लूरल। अगर हम पीपल्स की बात करें तो पीपल्स से मुराद लोग नहीं है, क्योंकि जब पीपल के साथ एस लगाते हैं तो फिर पीपल्स का मतलब बन जाता है कौमें, नेशंस या एथनिक ग्रुप्स, मतलब ऐसे लोगों का हुजूम जो सेम कल्चरल आइडेंटिटी हो, उनकी सेम ज़बान हो, सेम कल्चरल जो है कल्चरल आइडेंटिटीज़ हों। यहाँ पे आगे चलते हैं। व्हेन पीपल मीन्स पर्सन्स इट कैन नॉट बी पीपल्स। जब पीपल का मतलब लोग हो तो वहाँ पे पीपल्स नहीं कहना। ऐसे नहीं कि भाई वहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो देयर वर मेनी पीपल्स, नहीं, देयर वर मेनी पीपल। ठीक है। उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है मेनी पीपल्स आर इनहैबिटेड इन एशिया। अभी क्या कोई बंदा ऐसे कहेगा कि एशिया में बहुत सारे लोग रहते हैं? वो तो हर किसी को पता है भाई, एशिया में बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। उसके बाद द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। जो दुनिया की कौमें हैं, दुनिया के एथनिक ग्रुप्स हैं, वो जो हैं गुर्बत का शिकार हैं या गुर्बत को बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे देखें, मैनी पीपल गैदर टू वेलकम हिम। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए इसको वेलकम करने के लिए। अभी मैनी पीपल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीपल से मुराद लोग हैं। जब पीपल से मुराद लोग हो तो फिर पीपल्स नहीं होगा, पीपल खुद प्लूरल है पर्सन का। फिर देखें, मैनी पीपल आर स्टिल जॉबलेस। बहुत सारे लोग अभी भी जॉबलेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कौमें जॉबलेस नहीं होगी, बहुत सारे लोग, तो इसीलिए पीपल्स नहीं कहा। एक और वर्ड साइन और सिग्नेचर। बहुत कई मरतबा मैंने देखा है कि ये वर्ड साइन और सिग्नेचर, सिग्नेचर की जगह साइन लगा देते हैं, साइन की जगह सिग्नेचर। फॉर एग्जांपल कहीं पर हम गए और हमने कहा कि सिग्नेचर हेयर, सिग्नेचर हेयर होगा ही नहीं, क्योंकि साइन का मतलब होता है, साइन एज अ वर्ब यूज़ होता है। जैसे एडवाइस है, एडवाइस वर्ब है, एडवाइस नाउन है। तो इसी तरीके से साइन वर्ब है, सिग्नेचर नाउन है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर सिग्नेचर कर दें तो मैं कहूँगा साइन हेयर। अगर मुझे वर्ड सिग्नेचर यूज़ करना है तो वर्ब के लिए एक और वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, हम कहेंगे पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर या साइन हेयर। दोनों में से दोनों ही करेक्ट हैं। प्लेस वर्सेस रूम, दोनों में पता है क्या है फ़र्क? आप समझेंगे सर रूम मतलब कमरा, प्लेस मतलब जगह, तो एक प्लेस में बहुत सारे रूम्स हो सकते हैं। नहीं भाई, रूम की 2 मीनिंग्स हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं ये चीज़ें। रूल नंबर 13 हमारा चल रहा है। प्लेस मीन्स बिल्डिंग। प्लेस का मतलब होता है कोई जगह, लेकिन रूम की 2 मीनिंग है। एक रूम का मतलब है अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, जगह का कोई हिस्सा, एक कमरा। जगह के एक हिस्से को क्या कहा जाता है? रूम कहा जाता है। द अदर वन मीन्स स्पेस। दूसरे रूम का मतलब क्या है? स्पेस मतलब कोई जगह, लेकिन जगह कौन सी? वो बनी बनाई जगह नहीं, स्पेस मतलब जगह। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बहुत सारे। देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। भाई कोई कंपार्टमेंट है, कोई उसमें जो है मैं कहूँ जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, मतलब बंदे जो हैं वो पहले ही 4-5 बंदे रह रहे हैं, तो मैं कहूँ कि भाई जगह नहीं है, तो क्या कहूँगा? देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि देयर इज़ नो रूम, देयर इज़ माई रूम इन दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में मेरा कमरा है, तो यहाँ पे रूम से मुराद क्या है? कमरा है।
आगे चलते हैं। देयर इज़ नो रूम इन दिस कार, देन हाउ वुड आई गेट इन टू इट। इस कार में तो जगह ही नहीं है, इस कार में जगह नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? देयर इज़ नो स्पेस या देयर इज़ नो रूम, क्योंकि रूम के दो मतलब हैं, स्पेस भी हैं। अब मैं कहूँ कि सर बस में जगह ही नहीं थी इसीलिए मैं चढ़ा ही नहीं, क्या कहेंगे? देयर वॉज नो रूम इन दैट बस या देयर वॉज नो स्पेस इन दैट बस, दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट ऑन इट। चलें आगे देखते हैं। फिश वर्सेस फिशेस। वैसे मॉडर्न इंग्लिश में अगर टेस्ट में कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि फिश का प्लूरल क्या है, फिश है या फिशेज है, दोनों में से एक बताओ, तो फिश करोगे। फिश का प्लूरल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर फिश ही है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि फिश का प्लूरल क्या है, फिश है, फिशेज है, बोथ, तो फिर आप बोथ करेंगे। क्यों? क्योंकि फिश की दो, फिश भी इसी तरीके से है, क्योंकि फ़िश के मुख्तलिफ जो हैं मुख्तलिफ इकसाम है कि अगर एक किस्म की मछलियाँ हैं वो चाहे 1000 क्यों ना हो, फिर फ़िश का प्लूरल फ़िश ही है। लेकिन 5 मछलियाँ हैं, लेकिन पाँचों अलग अलग किस्म की हैं, उनकी स्पेशीज़ चेंज है, अलग है, डिफरेंट है, तो फिर हम कहेंगे दीज आर स्पेशीज़। हालांकि हैं 5, दीज आर फिशेज़, हालांकि हैं तो 5, वो 1000 हैं फिर भी फ़िश, और ये 5 है फिर फिशेज़। क्योंकि डिफरेंट स्पेशीज़ आ जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हों, तो वहाँ पे हम फ़िश का प्लूरल फ़िशेज़ करेंगे, और जहाँ पे एक किस्म की मछलियाँ हों तो वहाँ पे फ़िश का प्लूरल फ़िश ही कहेंगे। आगे चलते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे चलते हैं कि आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये एक इडियम है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब लफ्ज़ एक है और मतलब कुछ और है। इडियम का मतलब यही होता है, इडियम वर्ड बना है ID से आइडेंटिफाई, I से और फिर इन, अदर, O से अदर, M से मीनिंग, आइडेंटिफाई इन अदर मीनिंग। इसका मतलब है वर्ड एक हो और मतलब कुछ और निकालें, तो इसको कहा जाता है इडियम। ठीक है, फाइन। यहाँ पर देखें आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या है? मतलब कोई बंदा अनहैप्पी मूड में हो, अच्छे मूड में नहीं हो। जैसे मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ क्योंकि अभी तक आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया और कमेंट में भी नहीं बताते हो। फाइन, आगे चलते हैं। दी इडियम आउट ऑफ सॉर्ट्स को दी इडियम पढ़ेंगे, द इडियम नहीं करेंगे क्योंकि आगे वॉवेल है। दी इडियम आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स इन एन अनहैप्पी मूड। अभी जैसे मैं ये कहूँ कि यार मैं थोड़ा सा अनहैप्पी मूड में था, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई वॉज अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स। ऐसे नहीं कह सकते आई वॉज बिट आउट ऑफ सॉर्ट, नहीं, मैं एक हूँ तो सॉर्ट कह दूँ। आउट ऑफ सॉर्ट इंग्लिश में होता ही नहीं, आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, याद रखना है। आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, आउट ऑफ सॉर्ट नहीं होता। अभी हम चलते हैं एक नए इडियम की तरफ, ट्रू टू वंस वर्ड। अभी ट्रू टू वंस वर्ड का मतलब क्या है? वादे का पक्का होना, मतलब आपने जो वादा किया आप उस पर पूरे उतरे, इसको कहा जाता है ट्रू टू वंस वर्ड। जैसे आपने वादा किया है कि वीडियो को लाइक करना, तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कीजिएगा। अभी यहाँ पर याद क्या रखना है इसके बारे में? ट्रू टू वंस वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। अभी एरर सेंटेंस में, क्वेश्चन में किस तरीके से आता है कि ही वॉज ट्रू टू हिज वर्ड आएगा या वर्ड्स आएगा, तो यहाँ पे याद रखना है ट्रू टू वंस वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। और इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉमिस। उसके बाद पेन्स और पेन्स। अभी पेन जो लफ्ज़ है, पेन मतलब दर्द, ये अनकाउंटेबल है। मोस्टली हम ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं एज अनकाउंटेबल नाउन, एज एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन पेन्स का जो मतलब है वो होता है एफर्ट्स, मुश्किलातें, ठीक है, या मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द हों। एक सर का दर्द हो गया, ठीक है, टांग में दर्द हो गया, तो मुख्तलिफ दर्द अगर मिले तो फिर उसको भी कहा जाता है पेन्स। तो यहाँ पर देखते हैं, when pain is used as an uncountable noun, it doesn't have a plural form. Pains separate acts. अगर पेन से मुराद क्या है? सेपरेट एक्ट्स, मुख्तलिफ और एफर्ट्स। जैसे वर्ड होता है टेक पेन्स टू। टेक पेन्स टू का मतलब होता है, अगर मैं ऐसे कहूँ, इसने बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद इम्तिहान पास किया, तो क्या कहेंगे? ही टुक पेन्स। यहाँ पे पेन्स का मतलब क्या बन जाएगा? एफर्ट्स बन जाएगा। ही टुक पेन्स टू पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? यू विल हैव टू टेक पेन्स, यू विल हैव टू टेक डैश टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, टू क्रैक दिस टेस्ट। तो अभी क्या आएगा? पेन आएगा या पेन्स आएगा? तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टेक पेन्स टू होता है, टेक पेन टू नहीं होता, याद रखना है। आगे आ गए, लफ्ज़ आ गया फीमेल वर्सेस वोमेन। अभी फीमेल जब हम बात करते हैं तो फीमेल में हर मतलब ह्यूमन बीइंग भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, इवन बर्ड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि फीमेल तो सब में। ये जस्ट जेंडर को ज़ाहिर करता है। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को ज़ाहिर कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो फिर आप ये फीमेल नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल कभी हमने देखा कि भाई मैंने 2 फीमेल्स को देखा, आई सा 2 फीमेल्स। अभी वो 2 फीमेल्स से मुराद औरतें नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है,
मतलब वो किसी और 2 फीमेल्स एनिमल्स भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे फीमेल से मुराद औरतें हैं तो फीमेल्स नहीं कहना चाहिए, तो वहाँ पे क्या कहना पड़ेगा, वेमेन। आई सा 2 वेमेन या आई सा 2 लेडीज़, 2 फीमेल्स नहीं कह सकते। देयर इज़ अ फीमेल दैट इज़ वेटिंग, हु इज़ वेटिंग फॉर यू, गलत है। देयर इज़ अ वोमेन, देयर इज़ द वोमेन हु इज़ वेटिंग फॉर यू, या देयर इज़ द लेडी हु इज़ वेटिंग फॉर यू। लेडी या वोमेन यूज़ होगा फीमेल की जगह। उसके बाद फ्रूट वर्सेस फ्रूट्स। अभी ये फ्रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है, खाने वाले फ्रूट। अब वो एक हो या ज़्यादा हो, मोस्टली अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। लेकिन फ्रूट्स का मतलब क्या है, फ्रूट्स के 2, अगर मुख्तलिफ़ किस्म के फल पड़े हो, फल हैं, तो फिर फ्रूट्स, या फ्रूट्स की 2 मीनिंग्स है। फ्रूट की एक ही मीनिंग है, लेकिन फ्रूट्स की 2 मीनिंग। दूसरी मीनिंग क्या है, किसी चीज़ के बदले में मिलने वाली कोई चीज़, जैसे जिसको कहा जाता है किसी चीज़ का रिवार्ड्स मिला, मेहनत का बदला जो होता है, उसको भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रूट इज़ अनकाउंटेबल नाउन व्हेन टॉकिंग अबाउट इन जनरल एज अ टाइप ऑफ फ्रूट। व्हेन आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट, फ्रूट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन आगे अगर फ्रूट्स कैसे होगा, फ्रूट्स इज़ यूज व्हेन रेफरिंग टू डिफरेंट काइंड और वेराइटीज़ ऑफ फूड। फ्रूट अगर मुख्तलिफ़ किस्म की वेराइटीज़ हैं फ्रूट की, तो फिर क्या कहेंगे, फ्रूट्स कहेंगे। या फ्रूट्स इज़ ऑल्सो यूज इन इडियोमेटिक सेंस, मतलब लिटरेचर के अंदर फ्रूट्स यूज होता है। उस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, रिजल्ट्स, नताइज, आउटकम्स, रिवॉर्ड्स। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई दीज आर द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, ये आपके मेहनत के नताइज हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। तो फ्रूट्स जब रिजल्ट्स, आउटकम्स और रिवार्ड्स के सेंस में यूज़ हो तो फ्रूट्स हमेशा प्लूरल यूज़ होगा, फिर सिंगुलर यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, द गार्डन हैज़ मैनी फ्रूट्स, गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब बहुत सारे फ्रूट्स हैं मतलब एक नहीं है फल, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। दूसरा सेंटेंस, शी हैज़ गॉट द फ्रूट्स ऑफ हर हार्ड वर्क, उसको अपनी मेहनत का फल मिला है। अब यहाँ पर क्या है, मीन्स मेहनत का रिजल्ट्स मिला है, मेहनत के आउटकम्स उसको मिले हैं, मेहनत के रिवार्ड्स उसको मिले हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। अभी यूज़ हुआ है वेजिटेबल। वेजिटेबल का मतलब होता है एक सिंगल वेजिटेबल, अभी वो कितनी भी हो अनकाउंटेबल है। मतलब आमतौर पर एज अ जनरल इट इज़ यूज एज अनकाउंटेबल। व्हाट अबाउट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स आ जाएँ तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, वेजिटेबल्स। द फार्मर ग्रोज मैनी वेजिटेबल्स, अभी फार्मर एक वेजिटेबल तो नहीं उगाता, मुख्तलिफ़ किस्म की, तो जिसकी वजह से वेजिटेबल्स आएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, अ कैरेट, कैरेट क्या है, एक ही वेजिटेबल है, इस वजह से हम कहेंगे अ कैरेट इज़ अ हेल्दी वेजिटेबल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।